फोन से क्या करते हो बेटा? दारू करते हो? क्यों बेटा क्यों? गलत बात है कि अच्छी बात है? पहली बार आए हो आप कितनी बोतल पी लेते हो बेटा? सही सही बताना, झूठ नहीं बताए। सही सही एक दो ही, चलो एक ही समझो, एक बोतल रोज पी लेते हो। कै रुपए की मिलती है? कौन वाली? करते क्या हो बेटा? कौन सी? 10-5 हज़ार पैदा करते हो? कितने? माँ आई है? कहाँ है? पैसे देते हैं माँ को? सही बताओ। जब बेटा आप 70 रुपए की रोज दारू पीते हो प्रदेश में, और 100 रुपये का तो खाना हो गया ही आपका सारा दिन का। एक कितना हो गया ये? 250 रुपये रोज को। तो 250 रुपये खर्चा करोगे, पैदा कितना करते हो? 500, 400-500। कहाँ बचता होगा 2-3 हज़ार रुपया महीने? गौर करो आप। आप लोग पी लेते भैया? अच्छा पुजारी सब लोग बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे। अच्छा हमारा भारत हमारा सबसे महान क्यों है जानते हो? और हमारा भारत बिगड़ा है तो इन महान मूर्तियों की वजह से। पूरा मत मानना, ठीक? थोड़ी हम आपको समझा रहे हैं, उदाहरण की वजह से आपको खड़ा किए हैं ना, अगले को भी खड़ा कर सकते हैं। समझना हमारी बात को पूरी तरीके से और बांध लेना, गौर कर लेना। आज से आपको माँ ने प्रवेश किया, पर माँ ने कभी समझाया नहीं होगा आपको, वरना ये कार्य आप नहीं करते। हमारे भारत में तरह तरीके के राजा, ज्ञानी, विद्वान तरह तरीके के जन्म लिए भारत में हुए। स्त्रियों में अगर देखा जाए तो माँ सती अनसुईया जैसी सती, जो स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी को शिक्षा दे, एक छोटी सी नारी है कि नहीं? आप लोग बता सकती हो, है? छोटी सी माँ सती अनसुईया। और कहाँ? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक विजेता भगवान श्री रामचंद्र जी को पत्नी को उन्होंने ज्ञान प्राप्त कराया। अब बताओ, हमारे भारत में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना एक स्त्री 16 साल की उम्र से लेकर के इतिहास बना दिया। हमारे भारत में विदेशियों को शरण देते गए। आज भी हमारे पड़ोस के गांव में अगर पड़ोस का गांव वाला आगे बचता है तो उसकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? उसकी व्यवस्था करवाते हैं, भैया अगर आपके पास कोई दिक्कत हो ना तो बताइएगा, हम लोग मदद करेंगे। इसी तरीके से विदेशी हमारे भारत में आकर के डेरा डाला और हमारे भारत के लोगों ने उनकी मदद की, और उन्हीं व्यक्तियों ने हमारे भारत को लूटना आरंभ कर दिया। जिसको हमने शरण दिया उन्हीं ने लूटना आरंभ कर दिया। हमारे भारत में ऋषि मुनि एक से एक हुए। अगस्त मुनि जैसे ऋषि, जिनकी महिमा का कोई बखान नहीं कर सकते हम इस जवान से, ऐसे ऐसे ऋषि इस धरा पर पैदा हुए। माँ सती अनसुईया अकाल पड़ने के कावे से जमीन से पाताल गंगा को इस धरा पे हाजिर कर सकती, वो ताकत ऐसी माँ। सीता, सती सावित्री जैसी स्त्री हमारे भारत में जन्म लिए। उस भारत के नागरिक हैं हम। भगवान श्री कृष्ण जैसे वीर इस धरती पे इतिहास बना डाला। महाभारत जैसे कई धर्म अधर्म के बीच में होकर के भी 5 शख्स धर्म की विजय पताका लहरा दिया, 5 शख्स मिलकर के। अब बताओ, तुम जैसे शख्स अगर दारू पिएंगे, दारू से ही हमारा देश का सर्वनाश होना आरंभ हुआ था। दारू से ही हमारा देश का सर्वनाश होना आरंभ हुआ था, और आज भी आप लोग दारू ही सेवन करते हो, मांस का भक्षण करते हो।
ऐसा क्यों? आपको ऐसी उम्र में ऐसा इतिहास रचना चाहिए था, दुनिया याद करे। विवेकानंद जैसे हमारे भारत के ज्ञानी पुरुष विदेश में जा करके 100 अंग्रेज नहीं, कई हजार अंग्रेजों के बीच में अपना झंडा गांप के चले आए। ऐसी धरती है हमारी भारत की, जहां से खराब जगह में अगर कोई भी शख्स का जन्म हो जाता है ना, तो भी ऐसी पूरे विश्व में कोई धरती नहीं है जहां मरने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो। पर हमारे भारत में एक नगरी है काशी, जहां व्यक्ति की मौत हो जाती है, सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। अगर रटते रटते भगवान का नाम व्यक्ति की मौत हो जाती तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। काशी नगरी हमारी एक ऐसी है। आप लोग भारत के रहने वाले शख्स हो, आज भी आप लोग आपस में लड़ाई करना, आपस में विरोध करना, आपसी में बंटवारा करना, आपसी में ही मर जाना क्या है? आज हमारे भारत में विदेशी आते हैं, हमारा चंदन लगाते हैं, हमारा तिलक लगाते हैं, हमारी तुलसी की माला धारण करते हैं, हमारा धोती कुर्ता पहनते हैं, हमारे स्त्रियों की साड़ी पहनती हैं वो लोग, और हम लोग फटे कपड़ा पहनने की चॉइस रखते हैं। फटे आधे अपने कपड़ों बच्चों को पहनाते हैं, अगर कहते हैं बच्चा जवाब दे देता है, माँ बाप चुप हो जाते हैं। कमी आज भी आप लोगों में है, बदनाम मत करना किसी को। आप लोग अपने आप को सुधारना आरंभ करो। मेरा भारत कल महान ताज है और कल भी रहेगा। जब तक ऐसे ज्ञानी पुरुष इस धरती में जन्म लेते रहेंगे तो भारत का संतुलन बना रहेगा। एक छोटा सा ब्राह्मण, जानते हो कौन है? नहीं जानते हो? तो क्या जानते हो आप भारत के विषय में? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जानते हो कौन था? चाणक्य। अपनी बुद्धि से सम्मान भारत में राज कराया एक शख्स को। क्या आप लोग मिल करके ये नहीं कर सकते हो क्या? दारू वाले बताओ, गिनो जरा, कै लोग हैं दारू वाले? गिनो, तुम गिनो, बताओ मुझे, गिनो कितने लोग हैं? 16-17 लोग मिल करके तुम इतिहास नहीं बना सकते हो क्या? क्यों भगवान? खड़े हो जरा। आपकी उम्र कितनी होगी? 26 साल। सीताराम आपकी? 18 साल। क्या साल से दारू का सेवन कर रहे हो? 2-3 साल से दारू का सेवन कर रहे हैं। नहीं करते हैं, झूठ न बोल, सच सच बोल। स्थान में कम से कम 5-6 साल हुई है। हाँ, झूठ न बोल वैसे आपको। क्या बेटा, आप कब से आप सेवन करते हो दारू का? आप बेटा कब से सेवन करते हो दारू का? 10-12 साल से। बताओ, 10-12 साल से भैया सेवन करता है। 5 साल से जब भैया दारू का सेवन करता है, इनसे इतिहास पूछा जाए कि हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य किसका रहा है तो बता सकते हो? महाराज जी, ये हमारा भाई है। हाँ क्या गुस्सा बताओ। अशोक सम्राट जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? संपूर्ण भारत को जोड़ने वाला शख्स एक ही ऐसा था भारत में, जो तरह तरीके के राज्यों को जोड़ जोड़ के पूरा राज्य बनाया, और उस राज्य को चलाने वाला एक ही शख्स था। वो बैठ करके अगर अदालत में आदेश कर देता था तो पूरा उसके नीचे नमस्ते। धर्म की वो ताकत होती है, धर्म की स्थापना करने के लिए एक शख्स की जरूरत होती है, खाली एक की। अगर एक शख्स धर्म की स्थापना के लिए हाथ उठाएगा तो परमात्मा उसके पीछे कई हाथ पीछे से आ जाएंगे कि हम भी मरने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर बनने के ना पहले कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, और इतिहास में हमेशा बताते गए कि बेटा याद रखना, ये हमारे पूर्वजों की निशानी नहीं, हमारी आत्मा है, हमारी जान है वहां पर, भूल मत जाना। अब तुम्हारे जैसे शख्स 16 साल में 15 साल में दारू पी के लौटेंगे तो तुम इतिहास क्या बनाओगे?
तुम्हारे घर में पड़ोसी राज करेगा, तुम जाके भीख मांगोगे दूसरे गांव में, करोगे तुम लोग? हाँ, ठीक है। हैं? गर्व करो, हम भारत में जन्म लिए हैं। भारत मेरा महान है, रहेगा, अगले भी रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा भारत हमेशा जितने भी देश हैं, हर देश की विजय आज भी करता रहा है और आज भी जयकारा लास्ट समय पर लगाता है। कौन सा पता है? 4 जयकारा मेरे भारत में आज भी लगते हैं। कौन से पता है? बताओ भगवान, खड़े हो जरा। कौन से जयकारा लगते हैं 4 तो मेरे भारत में? भारत में वंदे मातरम लगता है। और वो मेरे भारत का है खाली। और दुनिया में पहला हमारा देश है जो धरती माता को मानता है, भारत माता की जय बोलता है, बाकी कहीं नहीं बोला जा सकता। बोला जाता है? कहीं नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? उनकी मानसिक भावना ऐसी है। मेरा भारत हमेशा से दूसरों की मदद करता आया है, आज भी करता है। हमारा भारत दूसरों की मदद कल भी करता था, तभी विदेशी जाकर के मेरे भारत को लूटने में सक्षम हुए। और तुम्हारे जैसे शख्स दारू पी करके अपना भेद बताते गए और स्वयं को लुटवाते गए। और आज भी आप लोग वही कार्य कर रहे हो जिस चीज से हम संतों को शुरू से नफरत रही है। हम ज्ञानी पुरुष हमेशा इस चीज में अंगुली उठाते रहे। दारू मत पियो, मांस का सेवन मत करो, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आप लोग खुद जानते हो। कर्म करो, इसकी शक्ति बहुत परेशान करती है, घर में बहुत कर्म करो, तो यार ऐसा कर्म करो जिससे हमारा इतिहास में नाम हो, हम कुछ कर सकें। अरे शरीर आया 4 दिन में मिट्टी में मिल जाएगा, और जिस दिन मिट्टी में मिल जाएगा तो तुम्हारी हड्डी मजबूत है ना, इसको भी नहीं तुम्हारा भाई पहचान पाएगा क्या मेरे भाई की हड्डी है कि दूसरे की। पहचान नहीं कर सकता। को सीखो तुम लोग। अभी आप लोगों को सीखने की जरूरत है, इसलिए हम समझाते हैं चिल्ला चिल्ला करके। हमको शौक नहीं अपनी गला फाड़ने के लिए, पर जिस दिन हम अपना गला बंद कर देंगे उस दिन तुम सब लोग अंधकार में चले जाओगे। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को कहते हैं कि बेटा सुधर जाओ, सुधर जाओ। फिर भी आप लोग सुधारने का प्रयास कहाँ कर रहे हो? सुधरो, प्रयास करो निरंतर। किसी गुरुद्वारा किसी आश्रम से जुड़ो जहाँ आपको शिक्षा अच्छी प्राप्त हो सके, अच्छा आपका गुणगान हो सके, अच्छा गुरु आपका मार्गदर्शन कर सके। अपने माँ बाप से सीख लो। मेरी अदालत में आज कम से कम 15 लोग बच्चा की मांग करने आए। गुरुजी हमको संतान दे दीजिए, संतान दे दीजिए। मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर क्यों दूं? क्या उसे योग्य बना सकते हो? क्या तुम अब मन्नू जैसा उसको बना सकते हो? बताओ, क्या तुम लक्ष्मण जैसा बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तुम तो उनको खाली दारूखोर, दुकानदार, दूसरे के नौकरी करना ये बनाओगे। पढ़ाई लिखाई भी तुम लोग करोगे तो दूसरे की नौकर ही बनाओगे। स्वयं को कभी सक्षम नहीं कर सकते हो। करने का प्रयास करो। आज मेरी अदालत में पढ़ लिख कर बड़े हो गए, इंजीनियर हो गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर हो गए, फिर भी वो एक छोटा सा काम नहीं कर सकते कि स्वयं का संतान प्राप्त कर लें। क्यों? पढ़ाई लिखाई तो तुम लोगों ने की, पर एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो, कर सकते हो। क्यों मेरे अदालत में तुम आते हो कि बाबा मुझे चाहिए? क्यों? करो प्रयास। मेरा चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर मेरे यहाँ पर 4 लोग मेरी बात को पालन करेंगे ना, उनको विजय प्राप्त निश्चित होगी। हमारा देश कितना तेज है जानते हो? मेरा भारत कितना तेज है। मुझे इस चीज का गर्व होता है कि भारत में ही पहले सूर्य भगवान उदय होता है। भारत में
किसी देश में नहीं निकलता सूर्य भगवान, मेरे भारत में निकलता है। पहले सुबह की किरण मुझे देता है, वो मेरा भारत है। फिर गति अगर सुबह आवाज देती है तो पहले मेरे भारत में सूर्य की किरणें के साथ। अगर गंगा की लहर पहले होती है तो मेरे भारत में चंचल की आवाज सुनाई देती है। गौर तो करो आप लोग तो पी के सो गए, क्या मतलब दुनियादारी से। माँ बाप परेशान है आपके। संतान पैदा करना आसान है पर उसको योग्य बनाना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। योग्य बनाना सीखो, गुरु की शरण में जाओ, गुरु से मार्गदर्शन करो। गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका मार्ग सरल हो जाएगा, कठिन नहीं होगा। कैसे तुम लोगों को समझाया जाए? क्या आपकी माँ ने कभी आपको रोका नहीं कि 16 साल की उम्र में तुम दारू का सेवन करोगे, शरीर खोखला हो जाएगा, शरीर खोखला हो जाएगा। और जब तुम 30 साल के होंगे, तेरे शरीर पे जवानी आएगी तो तू बूढ़ा हो जाएगा। क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कर पाएगा कोई? कुछ नहीं कर पाएगा। बुजुर्ग हैं हमारे सयान, आज भी कथा सुनाते हैं, सीखो उनसे कुछ। हमारे शहर में गमला लगाते हैं छत के ऊपर, वहां पर 1 लोटा पानी डाला जाता है। डालते हैं नहीं डालते? डालते हैं। अब बताओ, इतना छोटा सा पेड़ है, वो कितनी ऑक्सीजन उसमें होगी। और आज लोग कह देते हैं गुरुजी मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, इसकी वजह से। ये पेड़ मैंने लगाया था, ये पेड़ मैंने लगाया था छोटा सा, आज से 5 साल पहले ये पेड़ मैंने लगाया था, छोटा सा था। और आज तुम लोग देखो कि अगर मैंने इसकी हिफाजत की तो ये सारा दिन मेरी हिफाजत करता है। करता है कि नहीं करता? देख रहे हो, मेरी हिफाजत ये करता है। मेरा ही देश एक ऐसा है जो हर चीज की हिफाजत होती है। पेड़, पशु पक्षी की, गाय की, छोटा पक्षी और लोग उसको घोंसले में बंद करके घर में पालते हैं, उसको चुनाते हैं। और अन्य देश में जो तुम्हारा मेंढक है ना, सारा दिन नाली में घुसा रहता है, उसको भी लोग खा जाते हैं दूसरे देश में। बताओ। पर वो लोग मेरे देश में जब आते हैं तो मेरा ही चंदन लगाते हैं, मेरे ही तुलसी की माला धारण करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। स्त्री धोती पहनती है, साड़ी मेरी भारत की, और मेरे भारत की साड़ी पहन के हरे कृष्णा हरे राम का नाम गुणगान करती है। और आप लोग मेरे भारत के, मेरे घर के, मेरे देश के होकर के भी राम की पहचान तक नहीं जानते कि राम क्या है, राम क्या कर सकता है। राम जीवन से, जनन मरण से मुक्ति कर सकता है, वो मेरा भारत है। मेरा भारत जयकारा लगाता है विश्व का। क्या बोलते हैं? विश्व का, विश्व का। मेरा भारत आज भी जयकारा लगाता है, विश्व का कल्याण हो। मेरे भारत के इतिहास में आज भी लिखा हुआ है, मेरा भारत किसी भी देश को आज तक परेशान नहीं किया। गौर करो, किया? किसी भी देश को मेरा भारत परेशान नहीं किया। अन्य देश मेरे भारत को परेशान किया, अन्य राज्य मेरे भारत को परेशान किया, फिर भी मेरा भारत हमेशा यही कहा, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। अरे हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा कल्याण हो, तुम्हारा नाश हो, पर मेरा भारत आज तक कभी नहीं कहा। आज से लेकर के पीछे तक और आगे कहेंगे, हमेशा कहते रहे विश्व का कल्याण हो। क्यों कल्याण हो? क्योंकि मेरा भारत खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। मेरा भारत कल्याण करने वाला है, दूसरे का बुरा करने वाला नहीं है। मेरे भारत में वो ताकत है आज भी कि अन्य देश अगर लड़ाई करना चाहे ना
तो मेरे भारत के खाली 2 सदस्य महोबा में जन्मे थे अलाउदल। जब धरती जन्म हुआ था तो एक हाथ धरती धंस गई थी। अब समझो, 52 गढ़ में राज करते थे, जैसा तुम्हारा उत्तर प्रदेश, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे 52 गढ़ में राज करते थे। 52, बताओ, समझो, मेरे भारत के 2 शख्स काफी हैं विदेशों में डंका बजाने के लिए। अब समझो, अब तुम लोग दारू पी करके अपना शरीर नष्ट कर रहे हो, अपने आप को नष्ट कर रहे हो। जब ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कोई अगर यहाँ बूढ़ा शख्स हो तो उसको पेश करो जरा अदालत में, पेश करो, जो कोई हो बूढ़ा शख्स, बुलाओ, जाओ। आ जाओ, एक दूल्हे का आओ, डरो मत। दो की समाज है, आइए सामने आओ, सामने आओ, इधर आ जाओ। जगह दे दीजिए, हटिए हटिए। दोनों लोग खड़े रहो तो, आ जाओ दादा। श्याम रामचंद्र की क्या साल की उम्र होगी आपकी? 80 साल का हम। पीछे 60। पीछे दादा से पूछो। सीताराम, क्या साल की उम्र होगी आपकी? अब बताओ, दादा की बराबरी करोगे आप लोग? चलो पीछे वाले दादा की बराबरी कर लो, बताओ। जितने तुम्हारे शरीर में शुक्रन पड़े है ना, भी दादा के चेहरे में चमक है। 80 साल की उम्र है। बताओ, देखो जरा दादा के मुंह तरफ, अब बताओ। और पिया बेटा अन के पियाई कराते मजा। स्वामी जी, हाँ, इनका अन्न देंगे वही में बोर काहे रहा, वही में बोर काहे रहा। जब इनका शरीर और बने, अब नहीं बने। पूछो इनसे कि दादा आपने हमारी उम्र में क्या सेवन किया था? पूछो जरा, एक बार पूछो तो बेटा, पूछो, डरो मत। हमारी उम्र में क्या सेवन करते? का खाद के तेवा? हमारी उम्र हमारी उम्र घी दूध खाओ, जात गया 2000 के लगाई जात गई। काम के बाप पे भू 2000 दंड बैठक आइस तो बाबा हम न करे भाई भी सही बताएं। हमारे का ये काम कर रहे तो भारी मार गई। बताओ, एक दिन जल में हम काम करते थे, वो दिन के गुहारी क्या क्या दादा आपके समय पर किया जाता था? हर वक्त का किसानी, कटाई, बिनाई, करोगे आप लोग? कर सकते हो? दिन भर आता है कटाई की हम। बताओ, 50-50 60 बीघा जमीन समेटो। अब बताओ। अरे सारा दिन काम क्यों ना है? अब ताकत थोड़ी बारी की नहीं है। नहीं, अब ताकत नहीं, अब तो करते ही हमें कुछ हमें देंगे नहीं पहुँचे तो कुछ ना कुछ तुम्हारा सेवा तो करते रही। अब इनसे सबक लेना चाहिए हम लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम फुर्ती रहे शरीर में। अगर ये मर गए ना, जाने कितने गुण दाब के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इनसे पूछते ही नहीं है। हम तो अपनी बोतल पे उतारू रहते हैं रात दिन। तो बोतल बताती है खाली कि पियो और नाली में सो जाओ, जन्नत मजा मिलेगी। पियो और नाली में सो जाओ। अब बताओ, कई ऐसे हादसे अपनी आंखों से देखा होगा, कई चमत्कार इन्होंने देखा होगा। मैं क्या कहती पूछो का रोज होते पूछो बेटा। हाँ, हमारे पर खान से आवाज तक टच नहीं। कायमा रोज नहीं गया दादी। बताओ इनसे पूछो, पुरखन से आज तक दारू नहीं पिए हैं। टच नहीं की, नहीं कैसा सोच है। बताओ। अतिद्रवली गाँव
हाँ। छोड़ दो बेटा, जिंदगी सुधारो, ये सब छोड़ो। ये सुधार अब इनसे पूछो कि तुम्हारी 80 साल की उम्र हो गई तो अब तुम का लेने आते होते हैं? पूछो जरा, इन्हें सुधार पाइए। पूछो बेटा। इन्हें सुधार पाइए। पूछो बेटा, ये अब का लेने आते हो? किस लिए आते हो? अब गुरु जी आवत इनकी लड़का बच्चा कुशल रहा है, खूब आनंद में रहा है, बस सब काले रहा है हमें। संतोषम परम सुखम। देख, हमारा जी मन से पास जाके बस भगवान का नाम ही है, इससे पार हो जाए। ठीक, बूढ़ वाला आदमी है, लरम लरम इनका देव भाई। यही का बोलना। तुम लोगों का तो खाली दारू का बतासा मिलेगा और मजा तो बुढ़े पेल रहे हैं आज भी। तो हमारे भारत में कौन जयकारा लगाया जाता है? हमने आप लोगों को बताया ना जी। माता की विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। इतनी ताकत है हमारे धर्म में कि विश्व का तक कल्याण करने की ताकत रखते हैं। आज अगर हमारे नए योग व्यक्ति दारू का सेवन करना आरंभ कर दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। फिर हम विश्व का जयकारा लगाने की छोड़ो, अपने हम जयकारा न लगा पाए कि हमारी धरती माता की जय हो, तो हम हिफाजत कहाँ से कर पाएंगे? ठीक, ठीक। तो आज से आप सब लोग कान पकड़ लो आशीर्वाद कि बाबा आज से आपके बताए हुए मार्ग में चलेंगे, अपने धर्म की हिफाजत करेंगे, अपने देश की हिफाजत करेंगे, किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। गुलाम बनेंगे तो सिर्फ अपने राम जी के गुलाम बनेंगे। ठीक, रामचंद्र की बस करो, नाम ले। दोनों को तो आप परेशान न होइए, बाबा की नजर पड़ गई, जा सकते हो, अर्जी लगवा दो, शांति मिलेगी। ठीक।